बालम आओ हमारे घेरे, बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। दिल से नहीं दिल लगायो, तब लग कैसा स्नेह रे। दिल से नहीं दिल लगायो, तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृहवर धरे न धीर रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। काम इनको है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। काम इनको है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाय रे। बिन देखे जीव जाय रे। अच्छी बात है, इस सांसारिक रिश्ते में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जिसमें जो है पत्नी अपने पति की याद करती है, प्रेमिका अपनी प्रेमी की याद करती है, और उसके बिना उसका जीना दूभर सा होता है। उसी प्रकार से इस अध्यात्म के जगत में भी जीव रूपी स्त्री का परमात्मा रूपी प्रीतम होता है। जीव स्त्री स्वरूप है, चूँकि त्रिगुणमयी है, और स्त्री का अर्थ ही होता है जो तीन रूपों से हमारे साथ हो। तीन रूपों से जो हमारे साथ है उसे स्त्री कहते हैं, अर्थात माँ के रूप में, बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में। एक ही स्त्री भी तीन रूपों से साथ देती है। पहले गृहस्थ आश्रम में सुबह में माँ के रूप में एक ही पत्नी वाइफ माँ के रूप में साथ देती है, भोजन बना के खिलाना पिलाना, चाय नाश्ता वगैरह हो, जैसे माँ सेवा करती है अपने बच्चे को। और दोपहर दिन के समय में खेती गृहस्थी के काम में जो भागीदारी बटाती है, तो वह उसकी भूमिका बहन जैसे होती। फिर रात में वाइफ जैसी भूमिका होती।
एक ही स्त्री कहते हैं, अर्थात यह जीव भी स्त्री है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इसके अंतर्गत रहते हैं, इसलिए यह भी स्त्री है। 3 रूपों से हमारे साथ जीवात्मा। तो इस जीवात्मा रूपी स्त्री का पति कौन है? परमात्मा, सद्गुरु, वह परमात्मा पति है। तो बालम आओ, तो इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं उस परमात्मा रूपी पति को बालम कहते हैं, है ना, कि बालम आओ हमारे घेरे, कि हे बालम, हे प्रीतम, आप मेरे घर आ जाइए। अब तो पता नहीं कब का ये जीवात्मा रूपी स्त्री उस परमात्मा रूपी पति से अलग हुई है, आदि सृष्टि काल से अलग हुई है। तो इतनी लंबी जुदाई के बाद तो ये बात आएगी ही ना कि प्रीतम आओ हमारे घेरे, अर्थात हे सद्गुरु, आप परमात्मा, आप मेरे घर आ जाइए। मैं तुम बिन दुखिया दे रे, क्योंकि तुम्हारे बिना ये देह ही बिल्कुल दुखी है। देह दुखी है, अर्थात मैं दुखी हूँ, जीवात्मा दुखी है। कहने का भाव है कि तुम बिन दुखिया दे रे, कि तुम बिना, तुम्हारे बिना ये देह दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लादत लाज रे। कर ये समाज कहता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी नारी हूँ, लेकिन मुझको थोड़ा सा शर्म लगती है, लाज लगती है कि लोग कह रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप तो है ही नहीं। ये बड़ी बवाल है, ये भी तो समझना है। अर्थात जैसे मीरा जी भी तो पति भाव से ही कृष्ण को मानती थी, है ना। कृष्ण को पति भाव, चूँकि साधना के भी कई भाव हैं, पति भाव, है ना, और पिता भाव, गुरु भाव, सखा भाव। अब जिस भाव से जिसको अच्छा लगे, है ना, ऐसे ही है। तो मीरा की जो भक्ति थी वो पति भाव की थी। तो दिल से नहीं, हाँ, मुँह को लागत लाज। सबको कहते ये जो है आपकी नारी हैं, लेकिन आप है नहीं, तो इसी थोड़ा हमको लाज लगती है। ऐसा कभी सब जी कह रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन आप अभी हमें दर्शन ही नहीं दिए, तो कैसे। अब लोग कहते हैं कि भक्त हैं कबीर, तो कैसे बात बनेगी, है ना। इसलिए आप दर्शन दीजिए, घर में आइए, हृदय में रूपी घर में आ जाइए, उसमें प्रकाशित हो जाइए। तो कहे दिल से नहीं दिल लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब दिल से दिल नहीं लगा तब इसको स्नेह नाम की चीज़ नहीं देते, इसको स्नेह, इसको प्रेम कहते ही नहीं, है ना। दिल से दिल नहीं लगा, केवल प्रेम का दिखावा मात्र है, केवल प्रेम का नाटक मात्र है, तब वो तो प्रेम होता नहीं। लेकिन दिल से यदि प्रेम है, आत्मा का आत्मा से यदि प्रेम है, तो वो चाहे किसी भी सूरत में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, तो प्रेम है। क्योंकि प्रेम में तो दोनों एक ही हो जाते हैं, वास्तविक प्रेम में तो दोनों एक ही हो जाते हैं। अब उनमें द्वैत कहाँ रहता है। शरीर दो हो, लेकिन आत्मा तो मिलजुल कर एक ही हो जाती है। आत्मा एक है ना। जब वह आवरण में आ जाती है तो भिन्न भिन्न हो जाती है, संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न सी लगती है, भिन्न भिन्न शरीरों में चली जाती है तो वो आत्मा ही, लेकिन आवरण हट जाने पर तो वही नूरी वो भी है, वही नूर इसमें भी, सब में वही नूर। ये चीज़ है। दिल से नहीं दिल लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। तब तक स्नेह, प्रेम, कैसा प्रेम। तो अब विरहण की स्थिति में
विरह की स्थिति में कबीर साहब कहते हैं अन्न न भावे नींद न आवे। कह सदगुरु आप परमात्मा जीवात्मा का कहना है कि उसके बिना न अन्न अच्छा लगता है न नींद ही आती है। गृह वन धरे न धीरे, न घर में ही अच्छा लगता है न वन में ही अच्छा लगता है। यदि जंगल में भी चले जाए तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रीतम तो है नहीं, हुआ ही नहीं रहा है, दर्शन दे ही नहीं रहा। तो अन्न भाव नींद न आवे, गृह वर धरे न धीरे। कह रहे हैं तो ये तो स्थिति ही होती है। उदाहरण रख रहे हैं जीव और ब्रह्म की बात का कि कामनी को है बालम प्यारा जो प्यासी की नीर रे। तो जिस प्रकार कामिनी को प्रीतम प्यारा होता है, स्त्री को अपना पति प्यारा होता है, उसी प्रकार जैसे प्यासे को पानी प्यारा होता है। यदि खूब प्यासा व्यक्ति हो तब तो उसको एक ही याद रहेगी, पानी पानी पानी, है ना। अब पानी मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा है तो है। इसीलिए कबीर साहब भी अब लग रहा है प्यास गए हैं बहुत तेज। इनको प्यास जो है लग चुकी है, पराकाष्ठा हो गई। रियलिटी यही है कि जब प्यास की पराकाष्ठा हो जाती है तो पानी जरूर मिलेगा, या तो फिर पड़ जाएगा। दो ही चीज़ होगी, दो ही चीज़ होगा। या तो शायद उसे जाना हो तो प्यास के कारण ही चला जाए, लेकिन प्यास की पानी की याद करते जाएगा तो पानी ही की तरफ ही तो पहुँचेगा, कुछ तो कल्याण होगा। अर्थात सद्गुरु की याद करते करते और उसी में मौत भी हो जाए तो कल्याण ही कल्याण। और नहीं याद करते करते इतना याद कर ले कि वो आ जाए, कह ठीक है चलो मैं मिला लेता हूँ, तो हो जाए, वो भी सही है। तो है कोई ऐसा परोपकारी, पियोसो कहे सुनारे, ऐसा कोई परोपकारी है जो प्रीतम से जाकर कह दे कि कबीर जी बहुत प्यासे, मेरी जीवात्मा बहुत प्यासी है। ऐसा कोई सब परोपकार करने वाला है तो सदगुरु ही तो होता है परोपकारी। और रामानंद जी के कबीर बड़ा प्यासा हो तो चला भाई संदेश पहुंचा था कि नहीं देखा कबीर जी को प्यास लगी है तो पानी दे दीजिए सब, है ना। यही बात हुआ होगा। कोई ऐसा परोपकारी पियोसे कहे सुनाए रे, तो उस प्रीतम से जाकर सुना दे कि अब तो बेहाल कबीर भयो। ये बात जाए के सुना दे कि कबीर जो है एकदम बेहाल हो गया है, अब उसकी जीने की कोई आशा नहीं है। बिल्कुल बेहाल हो गया है, उसकी हाल ठीक नहीं है। अब तो बेहाल कबीर भयो बिन देखे जीव जाए। माने इतनी बेचैनी इतनी बेसब्री हो गई है कि सदगुरु के देखे बिना अब प्राण ही निकलने वाला। ऐसा हो जाए, और ऐसा हो जाए तो भगवान भी होता है ना। इतनी तड़प चाहिए तो भगवान मिल जाए, दूर नहीं है, मिला ही है, दिख जाए।